बागेश्वर वाले बाबा धाम की गद्दी भी संभालेंगे और राजगद्दी भी। योगी से हुई गुप्त मुलाकात में क्या क्या हुई थी बात। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी क्यों टेंशन फ्री हो गई, क्या बागेश्वर वाले बाबा से सेटिंग हो गई। पब्लिक के साथ नेता भी लगा रहे हाजिरी, कांग्रेस हो या बीजेपी, सबको पता है बाबा को नहीं मनाओगे तो वोट कहां से पाओगे। तो क्या मध्य प्रदेश को दूसरा योगी आदित्यनाथ मिल चुका है। बागेश्वर वाले बाबा इधर जाएंगे या उधर, बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ। जवाब है जिधर योगी उधर धीरेंद्र शास्त्री। ऐसा क्यों। योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है, कड़क तेवर, क्विक फैसले, ऑन द स्पॉट डिसीजन, ऐसा होता है योगी का एक्शन। लेकिन कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी से हुई। ये मुलाकात हुई तो जाहिर सी बात है कुछ बात हुई भी होगी। तो क्या बागेश्वर वाले बाबा होंगे मध्य प्रदेश के अगले योगी आदित्यनाथ। इन दिनों बागेश्वर वाले बाबा अपनी पर्ची लिखने को लेकर चर्चा में है, लेकिन इन्हीं दिनों उनके योगी स्टाइल की भी चर्चा जोरों पर है और इसी स्टाइल की वजह से बागेश्वर धाम वाले बाबा सबकी जरूरत बन चुके हैं। बाबा अभी किसी पार्टी में नहीं, लेकिन हाल में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह खुलकर बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया, उससे तो यही लगता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश की राजनीति में यूपी जैसा कोई चमत्कार होगा और धीरेंद्र शास्त्री की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। 27 जनवरी 2023 को बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा था और उन्हें 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में शिवरात्रि में आने का निमंत्रण भेजा। फिर पॉलिटिक्स में जल्द ही कुछ नया चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन बाबा की चर्चा सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही। बाबा के आगे पीछे आजकल नेता घूमने लगे हैं, उसमें भी केंद्रीय मंत्री लेवल के बड़े नाम। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। धीरेंद्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़कर कौन खड़ा है। यह है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बाबा गद्दी पर बैठे हैं और प्रदेश के गृह मंत्री होकर भी नरोत्तम मिश्रा जमीन पर। नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का राइट हैंड माना जाता है और वो सरकार में दूसरे नंबर की पोजीशन रखते हैं। एक और तस्वीर देखिए जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात करने पहुंचे थे और उनकी तस्वीर भी दुनिया ने देखी। यानी बीजेपी के 4 बड़े चेहरे धीरेंद्र शास्त्री के नजदीक हैं। लेकिन सुर्खियां तब और गर्मा गई जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी धीरेंद्र शास्त्री से मिलने पहुंच गए और यह मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह बंद कमरे की मुलाकात जो करीब 40 मिनट तक चली। नेताओं का धीरेंद्र शास्त्री की परिक्रमा के पीछे का अर्थशास्त्र बहुत तगड़ा है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में हर दिन कम से कम 2 लाख लोग आते हैं। एक महीने के भीतर इस दरबार में 60 लाख से ज्यादा लोगों की पहुंच हो जाती है। सिर्फ मध्य प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा लोग दिव्य दरबार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री के पास इन्फ्लुएंस पावर भी जबरदस्त है। धीरेंद्र शास्त्री का एक इशारा इतने लोगों को वोट बैंक के पावर में बदल सकता है। चेहरा डैशिंग, वाकपटु, बोलते हैं तो लोग ठहर कर सुनने को मजबूर हो जाते हैं। योगी की तरह कड़क फैसले लेने वाले और योगी की तरह खरी खरी बोलने वाले, हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले धीरेंद्र शास्त्री इन्हीं गुणों की वजह से मध्य प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं और बीजेपी उनमें अभी से संभावनाएं देखने लगी है।